नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तक्षशिला यूके पे। सबसे पहले आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने ज़रूर योग अपने जीवन में ढाला होगा, मुझे उम्मीद है। देखिए, आज हम लोग जिस समस्या के बारे में बात करने वाले हैं, ये उन सब विद्यार्थियों की एक बहुत बड़ी समस्या है जो वास्तव में तैयारी कर रहे हैं, यानी कि जो पढ़ाई कर रहे हैं, वो कक्षा 10 का बच्चा हो, 12 का हो, 8 का हो, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो दो बड़े फैक्टर जो है उसकी ज़िंदगी में होते ही होते हैं। आज हम उसी पे बात करने वाले हैं। पहला फैक्टर ये कि पढ़ते हैं लेकिन पढ़ने का मन नहीं करता। हम चाहते तो कि पढ़ना, लेकिन नींद आती है। दूसरा फैक्टर क्या है कि हम लोग पढ़ते हैं और उस चीज़ को भूल जाते हैं, बार बार भूलते रहते हैं। तो इन समस्याओं का समाधान क्या है, आज उसी पे हम लोग बात करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही धांसू होने वाली है और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। हो सकता है ये आपके जीवन में किसी न किसी तरीके से आपको लाभ पहुँचाएँ। तो वीडियो में अंत तक बनना और समझने की कोशिश करते हैं। चलिए आज 2-3 बातें, ठीक है। देखिए, सबसे पहले जो मैंने यहाँ बात की है माइंड की, इस माइंड को भी 1 मिनट के लिए रोक देते हैं। पहले बात करते हैं हेल्थ की। देखिए, हेल्थ 2 तरीके से हो सकती है। जैसे पहली बात होती है, एक होता है फिजिकल हेल्थ, यानी कि बॉडी से आपकी फिजिकल हेल्थ। दूसरी होती है मेंटल हेल्थ, यानी कि फिजिकल हेल्थ का मतलब कि आपका शरीर, आप कितने तंदुरुस्त हैं, कितने फिट हैं, उन सब बातों की बात आती है फिजिकल हेल्थ के अंदर। इसकी तो सब बात करते हैं, जिम जाइए, खाना कम कर दीजिए, डाइट अच्छे से खाइए, प्रोटीन लीजिए, फाइबर लीजिए। लेकिन यहाँ इन सब बातों के बावजूद मेंटल हेल्थ पे कोई बात नहीं करता है। बहुत कम लोग हैं जो मेंटल हेल्थ की बात करते हैं। तो मेंटल हेल्थ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रेदर देन फिजिकल हेल्थ के। इम्पोर्टेंट दोनों है, ठीक है। अब बात को समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ समस्या आखिरकार क्या है। सबसे पहली बात कि मेंटल हेल्थ के लिए आपको अपनाना चाहिए क्या? योगा एंड मेडिटेशन। देखिए, यूएन ने इंटरनेशनल योगा डे घोषित किया है, यानी कि कुछ सोच समझ के किया गया होगा। यहाँ भरसक प्रयास करे जा रहे हैं, पूरी दुनिया में बात चल रही है कि योग करिए, योग के साथ जुड़िए, ध्यान करिए। आप अपने दिमाग को रिलैक्स कैसे कर पाओगे, अपने दिमाग को बेहतर कैसे कर पाओगे। यानी कि मैं आपसे एक बात कहता हूँ कि आपके पास फरारी है, लेकिन आपने उस फरारी का सही से इस्तेमाल करना अगर नहीं सीखा, या आपने उसका मैनुअल नहीं पढ़ा। वो मैनुअल पढ़ना क्या है? योगा एंड मेडिटेशन है। यानी कि आप क्या क्या कर सकते हैं, इस बात की ताकत का अंदाज़ा आपको तब लग पाएगा जब आप एक शांतिपूर्वक माहौल में अपने आप को जानने की कोशिश करोगे। तो दोस्तों, अपने जीवन में ज़रूर अपनाइए योगा और मेडिटेशन। थोड़ा समय निकालिए। आपको लगेगा कि शायद शुरुआत में लग सकता है कि अरे मैं आधा घंटा योगा मेडिटेशन करूँगा, इससे बेहतर पढ़ना लूँगा। आप देखिए, यानी कि मैं एक बात आपसे कहता हूँ कि मान लें कि आपको कहीं जाना है और आप साइकिल पर जा रहे हैं और एक जा रहे हैं आप फरारी के अंदर, तो आपको फरारी में कम समय लगेगा वहाँ जाने में साइकिल की अपेक्षा। तो इसलिए अपने आप को फरारी बनाइए। ये जो फरारी आपके पास है, इस फरारी का सही इस्तेमाल करना सीखिए, उसे बैल बोगी के पीछे मत बांधिए, ठीक है। तो इसलिए अपने जीवन में ज़रूर उतारिए क्या? योगा और मेडिटेशन, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात है। तो हेल्थ के लिए आप तो ज़रूर ध्यान रखेंगे। अब देखो, बात को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ 2 बातें मैंने लिखी है, माइंड और मेमोरी। अब देखो, एक बात बड़ी समस्या ये है कि हम सर पढ़ना हमारा मन करता है बार बार पढ़ने का, लेकिन पढ़ ही नहीं पाते हैं। नींद आती है, जैसे किताब उठाते हैं। बहुत बच्चों की ये समस्या रहती है कि ये नींद आ जाती है हमें। तो देखो, पहले एक बात को समझने की कोशिश करता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ। मान लेते हैं कि आपके पास एक मोबाइल है। क्या है आपके पास? एक मोबाइल। आसान भाषा में समझना। एक मान लेते हैं आपके पास एक मोबाइल है। मोबाइल के पास क्या है कि उसकी खुद की मेमोरी मान लेते हैं 4 GB है, और आपने उसे 4 GB को भर दिया। आप क्या बताइए, उसमें एक KB या 1 MB का डेटा भी आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी मेमोरी क्या हो गई है? फुल हो गई है। यानी कि आप तब तक उसके अंदर कोई नया डेटा नहीं डाल सकते जब तक आप उस मेमोरी को क्या नहीं करोगे? अनलोड नहीं करोगे। यानी कि मेमोरी को आप लोग खाली नहीं करोगे, स्पेस को फ्री नहीं करोगे। उसी तरीके से सेम बात को समझने की कोशिश करना। मेमोरी या माइंड 2 तरीके से काम करता है। एक होती है हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी, एक होती है हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी, ठीक है। लॉन्ग टर्म मेमोरी यानी कि जो अभी आप मुझे सुन रहे हैं, अभी मेरी बात को समझ रहे हैं, तो कहाँ जा रहा है बच्चे? वो शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर जा रहा है। और इसी शॉर्ट टर्म मेमोरी को अगर लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करना है तो आपको यहाँ थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बीच में एक बात बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनो। अब जो हमारा स्मार्टफोन बार बार आ रहा है,
उस स्मार्टफोन्स में सबसे खतरनाक चीज़ हो गई हैं एक आपकी रील्स, एक आपकी शॉर्ट्स। यानी सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा प्रभाव जो है वो हम लोगों के बीच देखने को मिलता है। और वो सोशल मीडिया अब कितनी साइंटिफिक स्टडीज़ हो रही है, वो कह रही है कि वो आपकी कंसंट्रेशन पावर को क्या कर रही हैं, ख़त्म कर रही हैं, आपकी यानी कि विचारों को मार रही है, आपको डफर बना रही है। तो आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए मेरी बात, समझने की कोशिश करना। मान लेते हैं कि अगर कोई बच्चा रील्स देखता है या शॉर्ट्स देखता है, आपने लगभग 30 मिनट मान लेते हैं कि रील्स या शॉर्ट्स देखी, पहले समस्या को आइडेंटिफाई करो फिर समाधान खोजने की कोशिश करेंगे। यानी कि मान लेते हैं कि आपने 30 मिनट तक शॉर्ट्स देखा, उस शॉर्ट्स में आप लगभग आप देखोगे एक एवरेज लेंथ जो होती है वो 20 से 25 सेकंड या 30 सेकंड के आसपास होती है। यानी कि आप अमूमन 30 मिनट में 80 से 100 शॉर्ट्स वीडियो को कवर कर जाओगे या नहीं कर जाओगे। इसके बाद आप क्या कर रहे हैं, दिमाग को कंफ्यूज कर रहे हैं। यानी कि वो 80 से 100 वीडियो अलग अलग टाइप की होंगी, कोई डांस की वीडियो होगी, कोई किसी शूट की वीडियो होगी, कोई किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो होगी, कोई गेम की वीडियो होगी, कोई खाने की वीडियो होगी, या बहुत सारी कंटेंट आपको देखने को मिलता है। यानी कि आप अलग अलग प्रकार का कंटेंट अपने में क्या कर रहे हैं, इस वाली मेमोरी। तो ये सब चीज़ें कहाँ जा रही है बच्चे, ये सब शॉर्ट टर्म में जा रहा है। और शॉर्ट टर्म के बाद क्या होता है कि एक जब आप लगातार देखते जाते हैं तो ये क्या करता है, ये धीरे धीरे मेमोरी फुल होती जाती है। और ये मेमोरी जब फुल होगी तो तब एक माइंड को सिग्नल जाएगा कि भैया मेमोरी फुल हो गई है, तो अब हमें क्या चाहिए, स्लीप चाहिए। उसके बाद आप क्या करते हो, किताबें उठाने की कोशिश करते हो। किताबें उठाते हैं तो मेमोरी पहले ही फुल है, तो पहले उसे लोड करना पड़ेगा, पहले उसे स्पेस को फ्री करना पड़ेगा, तब दिमाग कॉन्सेंट्रेट कर पाएगा। तो ये बड़ी समस्या सामने आ रही है। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि जब आप लगातार शॉर्ट वीडियो देखते हैं, उनमें आनंद आ रहा होता है, मज़ा आ रहा होता है आपको, तो होता क्या है कि एक रसायन रिलीज होता है, इसे डोपामिन बोलते हैं। वो डोपामिन क्या करता है, आपको अंदर से खुशी दे रहा होता है। हालांकि आपको पता है कि मैं टाइम किल कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप क्या कर रहे होते हो, उससे बार बार एडिक्टेड होते जाते हो। क्यों? क्योंकि आपका जो डोपामिन है वो डोपामिन रिलीज होता है और आपकी बॉडी को वो अच्छा लगने लगता है, बार बार अच्छा लगने लगता है, इसलिए आप उसके एडिक्टेड होते जाते हो। तो देखिए, ये बड़ी समस्या बच्चे के सामने है कि वो शॉर्ट टर्म मेमोरी को फुल कर लेता है, बाद में ये बात सामने आती है कि भैया कैसे करेंगे या कैसे अब होगा, नींद ही आती है, किताब पढ़ने का मन नहीं करता। इसलिए देखिए, बड़ी समस्या बच्चे के सामने है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप छोटी क्लास में हो, बड़ी क्लास में हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो देखिए जरूर बचिए इस समस्या से। इसका समाधान क्या है? पहली बात कि आप शॉर्ट टर्म मेमोरी को क्या करिए, जितना हो सके इन सब चीज़ों से दूर रहिए। ये सब चीज़ें आपको क्या कर रही हैं, वो बर्बाद कर रही हैं, हमें धीरे धीरे पता नहीं चल रहा है। यानी कि अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी गर्दन पे तलवार रखी है और उसे हम काट रहे हैं, अगर वो आपको सामने फिजिकली प्रत्यक्ष रूप से दिख रही होगी तो आपको दर्द होगा। ये अप्रत्यक्ष रूप से हमें काट रही है, हमें पता ही नहीं लग पा रहा कि हम बर्बाद होते जा रहे हैं। कि शॉर्ट्स वीडियो, रील्स, ये बड़ी खतरनाक है दोस्तों, तो इनसे बचिए, बिल्कुल बचिए। और जितना हो सके सोशल मीडिया का इस्तेमाल कम से कम करिए, जब तक आप अपने मकसद में सफल नहीं हो जाते। दूसरी बात, अब देखो करना क्या है, शॉर्ट टर्म मेमोरी मान ले कि आपने खाली करना शुरू कर दिया, तो अब इस शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में डालने के लिए क्या है, एक छोटा सा एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, तो आपको अगर मैं बात कहूं कि ABCD आपको आती है, तो आप में से लगभग 99% या 99.9% कहेंगे जी आती है। आप भूले नहीं है। क्यों नहीं भूले? क्योंकि बचपन में इतनी बार लिखवाई गई, इतनी बार बताया गया, इतनी बार आपने बोला, वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली गई है, वो आप अब कभी भूलते नहीं। ठीक है, इसलिए ध्यान रखिए कि आप लगातार क्या करिए, जो भी आप पढ़ते हैं या जो भी सुनते हैं, जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, उसे बार बार क्या करिए, उसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफ़र करिए, यानी कि रिवीजन करिए, उसे बार बार देखिए, बार बार सोचिए, बार बार करिए, बार बार पढ़िए। तो आप क्या करेंगे, उसे धीरे धीरे ट्रांसफ़र करना शुरू कर देगा आपका माइंड शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर। और अगर एक बार ये प्रक्रिया आपने सही तरीके से कर ली, तो फिर आप देखिए कि आप एक नए वर्जन के रूप में सामने आएंगे, 2.0 आपका सामने आएगा, या आपका बेटर वर्जन सामने आएगा। तो ये बड़ी समस्या दोस्तों सामने आ रही है, तो आप इससे ज़रूर बचना। और मैं दिल से चाहता हूँ कि एक बच्चा जो हमसे जुड़ा है, या वो बच्चा जो इस वीडियो को देख रहा है, वो बिल्कुल भी समस्या में ना फंसे और वो ज़रूर अपने मकसद में कामयाब हो। और अगर आपको इन्फॉर्मेशन ठीक लग रही है, सटीक लग रही है, तो इसे शेयर जरूर कर देना वीडियो को, ताकि आपके दोस्तों तक ये पहुँचे। ठीक है, दूसरी बात ध्यान से समझना, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आप हेल्थ पे काम करिए, फिजिकल हेल्थ पे ध्यान दीजिए। देखिए कुछ भी नहीं होगा, यानी कि आप एक समय के बाद अगर फिजिकली या मेंटली फिट नहीं हुए, तो आपको जीवन जीने का मज़ा नहीं आएगा।
तो इसलिए आप विद्यार्थी जीवन में भी हैं और आप लंबा टिकना चाहते हैं, लंबा काम करना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, बेहतर होना चाहते हैं, तो आप फिजिकल और मेंटल दोनों अपनी हेल्थ पर काम करिए, अपने आप को बेहतर बनाइए। एक सवाल के साथ आपको छोड़े जा रहा हूँ कि दुनिया में केवल 0.01% लोग ही सक्सेसफुल क्यों हैं, बाकी लोग क्यों नहीं? कभी आपने सोचा इस बात को कि दुनिया में केवल 0.01% लोग ही सक्सेसफुल है, या जो अपने फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हैं, बाकी लोग अच्छा नहीं कर रहे हैं? वो क्यों ऐसा नहीं कर रहे हैं, या क्यों ऐसा, इसके पीछे क्या कारण है, क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है? उसका जवाब जानने के लिए मैं अगली क्लास में आऊँगा, अगली वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा, वहाँ बात करूँगा। तब तक आप इस बात को सोचना ज़रूर, क्या हम उस 0.01% में आएंगे, या बाकी बचे हुए लोगों की तरह जैसे आए और इस दुनिया से चले जाएंगे? चलिए, मैं आज को आप इसी सवाल के साथ आपको छोड़े जा रहा हूँ। इन्फॉर्मेशन लगी हो अच्छी तो काम की शेयर कर देना। चलिए फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम जी।